क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया है कि सरकार पैसे छापकर हम सब लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देती? या फिर दुनिया की सबसे ज़्यादा करेंसीज पर किस इंसान की फ़ोटो है? और क्या आप ये जानते हो कि अगर आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रख रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस वीडियो में आप ऐसे ही गज़ब और अमेजिंग मनी रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में जानोगे। इसके बाद आप बोलोगे वाओ! इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं। फैक्ट नंबर 1, पाउंड दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट करेंसी है, जो आज भी यूज़ की जाती है। पाउंड सन 757 एडी से लेकर आज तक यूज किया जाता है एंड इट इज फोर्थ मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मतलब कि यूएस डॉलर, यूरो और जापानी येन के बाद पाउंड दुनिया की चौथी ऐसी करेंसी है जिसका सबसे ज्यादा लेन देन होता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया की सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज और ये दुनिया की 10 सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज में आती है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया की सबसे लीस्ट वैल्यूएबल करेंसी ईरानियन रियाल है। आप 1 रुपए में 570 ईरानियन रियाल खरीद सकते हैं। और दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कुवैती दिनार है। जैसे $1 75 के आसपास होता है, वैसे एक कुवैती दिनार 220 रुपए के आसपास होता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है इंडियन करेंसी में हिंदी और इंग्लिश के अलावा 15 और भाषाएं लिखी होती हैं, जो कि आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू होते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे ज़्यादा करेंसी पर होने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो वो है क्वीन एलिजाबेथ II के पास। क्वीन एलिजाबेथ II की फ़ोटो दुनिया के 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ की करेंसीज पर होते हैं। फैक्ट नंबर 6, दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान के बारे में तो सब जानते हैं, वो है जेफ बेजोस। लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे पुअरेस्ट इंसान के बारे में जानते हो? तो वो है जेरोमी कैविल। जेरोमी कैविल दुनिया के सबसे पुअर इंसान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया था और उसे चुका नहीं पाए। जेरेमी कैविल ने 350 अरब रुपए तक का लोन लिया था और इसी के चलते उनको 2015 से लेकर 2018 तक 3 साल के लिए जेल में रहना पड़ा था। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है इस दुनिया में जितने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, उससे 2.5 गुना ज़्यादा इस दुनिया के ऊपर लोन है। द ग्लोबल डेब्ट इज 2.5 टाइम्स द टोटल मनी सप्लाई। इस दुनिया की सारी कंट्रीज, सारे ऑर्गेनाइजेशंस और सारे इंडिविजुअल के ऊपर जितना डेप्ट है वो कुल मिला के $199 ट्रिलियन है। लेकिन जो दुनिया में पूरी मनी है, जो टोटल कैश और पूरा बैंक डिपॉजिट है, वो सिर्फ $80.9 ट्रिलियन है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको इंडियन करेंसी की हिस्ट्री के बारे में पता है? जो करेंसी डेली हम यूज करते हैं उसकी हिस्ट्री क्या है? 1540 में शेर शाह सूरी जब दिल्ली का शासक बना था तब उसने सिल्वर कॉइन्स निकाले थे और उसका नाम उसने रुपया दिया था। उसके बाद जब अंग्रेज आए तब उन्होंने 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान को बनाया और वहां से रुपीस के नोट बनने स्टार्ट हुए और उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बनाया गया, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊं, जब भारत का डिवीजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान में, तो उस समय 1947 से लेकर 1948 तक पाकिस्तान ने इंडियन करेंसीज का ही इस्तेमाल किया था। बस वो इंडियन करेंसीज के ऊपर अपना पाकिस्तान का स्टैंप लगा देते थे, बस। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है दुनिया के टोटल मनी का सिर्फ 8% ही कैश के रूप में है, यानी बैंक नोट और कॉइन्स के रूप में। बाकी 92% सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। फैक्ट नंबर 10, क्या कभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया है कि सरकार देश की पॉवर्टी मिटाने के लिए पैसे क्यों नहीं प्रिंट करती? आखिर पैसे प्रिंट करने का कंट्रोल तो सरकार के हाथ में ही होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा ऐसे ही एक देश की एक कहानी। तो क्या हुआ कि 1990 में जिम्बाब्वे में एक नए प्रेसिडेंट बने, रॉबर्ट मुगाबे। और उस समय जिम्बाब्वे में वाइट लोगों के पास ज़्यादा लैंड्स होते थे, ज़्यादा खेत होते थे और ब्लैक लोगों के पास ज़्यादा खेत नहीं होते थे। तो मुगाबे ने क्या किया, उन्होंने वाइट लोगों से खेत लेकर के ब्लैक लोगों में बांट दिया। लेकिन ब्लैक लोगों को खेती करना नहीं आता था और जिसके चलते एग्रीकल्चर सेक्टर में जिम्बाब्वे को नुकसान होने लगा। और इसको ओवरकम करने के लिए वहाँ के प्रेसिडेंट ने और ज़्यादा पैसे छापने का डिसीजन लिया। और फिर कुछ सालों बाद उनके गवर्नमेंट के बैड गवर्नेंस के चलते वहाँ की एम्प्लॉयमेंट रेट घटने लगी, वहाँ पे लोग बेरोजगार होने लगे और इसके लिए उन्होंने फिर से ज़्यादा पैसे छापने का डिसीजन लिया। और उनका ये डिसीजन इतना खतरनाक निकला जितना आप सोच भी नहीं सकते। जिम्बाब्वे की इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। वहाँ पे एक जो आज 2000 जिम्बाब्वियन डॉलर का मिलता, वो अगले दिन 4000 जिम्बाब्वियन डॉलर का हो जाता, जिसके चलते लोगों का उस करेंसी से विश्वास उठ गया और छोटी से छोटी चीज़ खरीदने के लिए लोगों को ढेर सारा पैसा लेके जाने की ज़रूरत पड़ने लगी।
इसके बाद सरकार भी खूब बड़े-बड़े नोट छापने लगी। ये देखो, ये है 100 ट्रिलियन डॉलर का नोट, लेकिन इस नोट की वैल्यू इतनी कम है कि इससे आप एक मैच बॉक्स तक नहीं खरीद सकते। इसके बाद सन 2009 से लोग लोकल करेंसी को छोड़कर फॉरेन करेंसी जैसे कि यूएस डॉलर और यूरो में अपना सारा बिजनेस करने लगे। जिन लोगों के बैंक अकाउंट में 175 क्वाड्रिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर थे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 5 यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर पे किए गए, और जिसके चलते वहाँ के अमीर लोग एक झटके में गरीब बन गए और सितंबर 2015 के बाद उनकी करेंसी को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया गया। देखो, करेंसी उतनी ही प्रिंट की जा सकती है जितने उस देश में गुड्स एंड सर्विसेज हों। अगर करेंसी जितने देश की गुड्स एंड सर्विसेज हैं उससे ज़्यादा प्रिंट की गई तो करेंसी की जो वैल्यू है वो घटती है, और इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अगर सरकार ज़्यादा पैसे प्रिंट करके लोगों में बांट देगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, और इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी लोग उसे खरीदना चाहेंगे, लेकिन सप्लाई उतनी ही रहेगी, और जिसके चलते चीज़ों के दाम बढ़ने लगेंगे। यानी कि पहले जो सामान आप 100 रुपये में खरीद लेते थे, अब उसी सामान को खरीदने के लिए आपको 110 रुपये या फिर उससे ज़्यादा भी देने पड़ सकते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। और इसीलिए सरकार पैसे तभी प्रिंट करती है जब देश की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है। फैक्ट नंबर 11, आपको लगता होगा कि हमारे जो नोट होते हैं वो कागज़ के बने होते हैं, लेकिन नहीं। नोट्स में 60 to 70% कॉटन होता है और बाकी पेपर और लेनिन होता है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है मनी, करेंसी या फिर कोई और पेमेंट मीडिया जो होता है उसकी स्टडी को न्यूमिज्मेटिक्स कहते हैं। फैक्ट नंबर 13, बार्टर सिस्टम के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा कि पहले के ज़माने में जब ज़्यादा करेंसीज नहीं हुआ करती थी, तब उस समय में लोग दूसरी चीज़ों को खरीदने के लिए अपने पास की चीज़ों को दे दिया करते थे, जैसे कि चावल, गेहूँ या फिर कुछ और। वैसे ही जो एंशियंट रोमन थे वो लोग बार्टर सिस्टम के रूप में वो लोग सॉल्ट्स का इस्तेमाल करते थे, यानी नमक। और आप यकीन नहीं करोगे कि वहाँ पे जो सैनिक होते थे उन सैनिकों को भी आधी सैलरी नमक के रूप में दी जाती थी, यानी आधी सैलरी उनको करेंसी दी जाती थी और आधी सैलरी में उनको सिर्फ नमक दिया जाता था। और वैसे ही साइबेरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पे लोग बार्टर सिस्टम के रूप में टी ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी चाय के जो ब्लॉक्स होते हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 14, क्या आप अपना पैसा ज़्यादा समय के लिए सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हो? तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये देखो, हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट 4.76% है 2019 के डेटा के अकॉर्डिंगली। और अगर आप अपना पैसा आप सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हो तो आपको 3 से लेकर 4% तक का इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि अगर आज आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 100 रुपये रखते हो तो 1 साल बाद आपको 103 या 104 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन आज जो चीज़ 100 रुपये की मिल रही है वो 1 साल बाद 104.76 रुपीज़ की हो जाएगी। यानी आज जो चीज़ आप खरीद सकते हो उसी पैसे से 1 साल बाद आप वो चीज़ नहीं खरीद पाओगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। तो फिर आप पूछोगे कि सही तरीका क्या है? तो सही तरीका है कि आप उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, जैसे कि प्रॉपर्टीज, बिजनेस या फिर कहीं और, जैसे कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप उस पैसे को अपने ही बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रख दीजिए। फिक्स डिपॉजिट में टाइम के हिसाब से आपको 3 से 6% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। यानी कि अगर हम इन्फ्लेशन को भी काउंट करें तो आपको रियलिटी में 1% या 1.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। लेकिन कुछ न होने से कुछ होना ही बेहतर होता है। अगर आपको हमारा ये फैक्ट पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फैक्ट नंबर 15, इस दुनिया में बहुत सारी डिजिटल करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम और भी बहुत सारे। लेकिन क्या आपको पता है बिटकॉइन ही ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है जो हमेशा लगातार उसके वैल्यूज़ बढ़ते ही रहते हैं। ये देखो, दिसंबर 2020 में एक बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 19,50,000 रुपये के बराबर है, और दिसंबर 2022 तक एक बिटकॉइन की वैल्यू 30 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। और यही प्रेडिक्शन 2025 में 54,60,000 और 2030 तक 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। बिटकॉइंस ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है, वो लगातार बढ़ती रहती है। और अगर आज आप 20 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हो तो 10 साल बाद यानी 2030 में आपको 1 करोड़ रुपए तक का रिटर्न मिलेगा। इतना हाई रिटर्न आपको कोई भी स्टॉक मार्केट का स्टॉक नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं और आप कोई छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो बिटकॉइन में, तो आप मिनिमम 500 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।